एक ऐसी मूवी जो कि एक ब्रेव और निडर आर्मी विक्रम बत्रा पे बेस है। तो ये मूवी स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। विक्रम बचपन से ही निडर और हिम्मत वाला होता है। वो अपनी बॉल लेने के लिए एक बड़े लड़के से भिड़ जाता है जिसमें कि उसका भाई भी सपोर्ट करता है, और जब उसे उसके पापा से डांट पड़ती है तो उस समय भी वो डट कर जवाब देता है। अपने घर में टीवी ना होने के कारण विक्रम और उसके भाई रोज शाम को पड़ोसी घर जाते थे परमवीर चक्र देखने। तो वहाँ से विक्रम के दिमाग में आर्मी बनने का शौक चढ़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते उसके आर्मी बनने का शौक और भी ज्यादा बढ़ता रहता है। और वो आर्मी को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि हर अपने ओकेजन में स्कूल में वो आर्मी का ड्रेस पहन के जाता था। और देखते ही देखते टाइम बढ़ता है और 23 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसका फाइनली आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आर्मी वालों को पता चलता है कि घुसपैठिए घुस आए हैं और गाड़ी में हथियार लेके घूम रहे हैं। इसीलिए कश्मीर की एक सड़क पे चेक पॉइंट बनाया जाता है जहाँ पे विक्रम भी होते हैं। और इसके बाद विक्रम को एक गाड़ी पे शक होता है और उसके बाद वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पे विक्रम और उसकी आर्मी डट कर सामना करती है और अंततः यहाँ पे इंडियन आर्मी की जीत होती है। और उसके बाद विक्रम के कैप्टन आते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वहाँ पे आम आदमी भी थे, उनको भी गोली लग सकती थी। लेकिन और भी जितने आर्मी मैन थे विक्रम की बहुत तारीफ करते हैं। जिस तरीके से विक्रम ने उनका सामना किया निडर होकर के, वो एक काबिले तारीफ थी। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि विक्रम को एक चिट्ठी आती है जो कि डिम्पल उनकी गर्लफ्रेंड का होता है, और उसके बाद वो यादों में खो जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और धीरे धीरे उनकी करीबी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और एक दिन जब विक्रम डिम्पल को प्रपोज कर रहा होता है शादी के लिए, तो उस समय डिम्पल के पापा उसे देख लेते हैं। जिसके बाद विक्रम की क्लास लगती है और डिम्पल के पापा उससे नाम पूछते हैं। डिम्पल के पापा विक्रम से नाराज होते हैं क्योंकि विक्रम एक पंजाबी और डिम्पल एक सिख फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि दोनों अलग अलग हैं। जिसकी वजह से डिम्पल के पापा बहुत गुस्सा होते हैं। इसी वजह से विक्रम अपने ड्रीम आर्मी को छोड़ करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि डिम्पल अपने पापा से अपने विक्रम की शादी के लिए लड़ रही होती है क्योंकि उसके पापा डिम्पल की शादी कहीं और कराना चाहते हैं, लेकिन डिम्पल राजी नहीं है। इसकी वजह से डिम्पल अपने पापा को समझाती है कि वो मर्चेंट नेवी बनने वाला है, आपसे ज्यादा कमाने वाला है, और ये बोल के चली जाती है कि शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ विक्रम से। और इसके बाद मूवी में एक मोड़ आता है जहाँ पे विक्रम मिलता है अपने दोस्त से और सारी कहानी बताता है। उसका दोस्त उसे ये समझाता है कि तू अपने ड्रीम को नहीं छोड़ सकता, तू आर्मी बनने के सपने को नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद से विक्रम ये डिसाइड करता है कि मर्चेंट नेवी को छोड़ करके मैं आर्मी ही ज्वाइन करूंगा। डिम्पल विक्रम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसी चीज़ थी जो कि इनकी शादी करा सकती थी। मूवी आगे बढ़ती है, विक्रम अपने सपनों से बाहर आ जाता है। करंटली वो आर्मी मैन होता है, जहाँ पे एंट्री होती है हैदर की। हैदर एक पाकिस्तानी आतंकवादी है ये जो कि आए दिन लोगों की हत्या करता रहता है। फिर विक्रम अपने सुपर सीनियर ऑफिसर से मिलता है, उससे बात करता है और अपनी कुछ कहानी बताता है किस फैमिली से वो बिलोंग करता है और कहाँ से आता है। एक रात की बात है, विक्रम और उसकी टीम का लेफ्टिनेंट कहीं जा रहे थे। लेफ्टिनेंट विक्रम को अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो उसकी बेटी 6 महीने की होती है। घर जा करके उसका वो एडमिशन कराएगा, उसे खिलाएगा। जिसके बाद एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और विक्रम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जहाँ पे ये बताता है कि इनका बेटा गलती से हैदर के साथ मिल गया है, अब वो बाहर आना चाहता है। तो वो बूढ़ा आदमी विक्रम से हेल्प मांगता है और विक्रम को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है हैदर के खजाने के बारे में जानने की और हैदर के लोकेशन को ट्रैक करने का। उसके बाद विक्रम उस लड़के से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। उन सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद विक्रम अपनी टीम के साथ ऑपरेशन पे निकल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को आजाद करता है जो कि हैदर के कब्जे में थे, और बहुत सारा खजाना लेकर के वापस भारत आ जाते हैं। लेकिन जाते जाते रास्ते में ही आतंकवाद उन पे हमला कर देते हैं और उसके बाद दोनों ही तरफ से सबसे जबरदस्त फायरिंग होती है, जहाँ पे विक्रम के साथी ऑफिसर शहीद हो जाता है जो कि रात को कार में जा रहे थे और अपनी बेटी के बारे में बता रहा था। विक्रम उसकी बातों को याद करता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद विक्रम सुबह में बहुत गुस्से में होता है और जा करके उस बूढ़े आदमी के बेटे से मिलता है जो कि हैदर के साथ है, और उसके लड़के से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है हैदर के बारे में कि हैदर कहाँ मिलेगा। जिसके बाद वो सीनियर को बताता है और सीनियर प्लान करते हैं किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हैदर को मार देना है। और इस ऑपरेशन के लिए सीनियर विक्रम को चुनते हैं और उसके बाद विक्रम और उनकी टीम अल्फा कंपनी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए चली जाती है। उनकी टीम बहुत सूझबूझ से काम करती है, हर जगह तलाश थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हैदर दिखता नहीं है। लेकिन विक्रम को कहीं ना कहीं विश्वास था कि हैदर वहीं पे है, और उसके बाद विक्रम उनकी बात ना मानते हुए अपनी वाली करता है। उसके बाद सीधे निडर होकर के घर में घुस जाता है। फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, तरफ से फायरिंग होती है और उसके बाद फाइनली विक्रम को हैदर मिल जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उसके टीम मेंबर्स उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और फिर सीन में आता है पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स जो कि इंडियन एलओसी पे कब्जा करने के प्लान बनाते हैं और कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे 2-3 बंकर पे पाकिस्तान अपना कब्जा कर लेता है। विक्रम हैदर को मारने के बाद 3 दिन के लिए घर आता है, जहाँ पे दिखाया गया कि वो डिम्पल से मिलता है, अपनी फैमिली मेंबर से मिलता है और उसके बाद अपने दोस्त से मिलता है। लेकिन विक्रम को पता लगता है पाकिस्तान वाले कब्जा कर रहे हैं और इंडिया वार की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद विक्रम अपने दोस्त को बोलता है लौटूंगा तो अपने झंडे को लहरा के या तो उसी में लिपट करके। जिसके बाद वो डिम्पल से मिलता है और वापस कश्मीर आ जाता है। अचानक से जहाँ पे इंडियन आर्मी वार की तैयारी कर रही होती है, जहाँ पे इंडियन आर्मी होती है, वहाँ पे अचानक से फायरिंग हो जाती है, गोला बारूद चलने लगता है पाकिस्तान की तरफ से और वहाँ पे हड़कंप मच जाती है, बहुत सारे ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद सीनियर ऑफिसर आते हैं और जबरदस्त प्लान बनता है
और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 टीम को चुना जाता है, एक विक्रम की टीम और एक और कैप्टन की टीम। जिसके बाद वो दोनों टीम अलग अलग बंकर्स को उड़ाने के लिए चल देती है और फाइनली वो दोनों टीम बंकर्स को उड़ाने में कामयाब होती है, वहाँ से पाकिस्तानियों को मार देती है और अपने भारत का झंडा लहरा करके अपनी जीत का ऐलान कर देती है। और लगातार विक्रम के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता देख सीनियर उसे प्रमोट कर देते हैं। अब वो लेफ्टिनेंट से एक कैप्टन बन जाता है। उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद, बंकर्स को उड़ाने के बाद विक्रम टीवी पे आता है और उसके घर वाले बहुत प्राउड फील करते हैं। और इसके बाद सीनियर ऑफिसर एक और बंकर को उड़ाने के बारे में बात करते हैं। उसमें उनका प्लान होता है कि किसी दूसरे टीम को भेजा जाए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन विक्रम उस ऑपरेशन को भी अपने अंडर में लेना चाहता है और उसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं। जिसके बाद विक्रम अपनी टीम को, अपनी अल्फा कंपनी को तैयार करता है, अपने ऑफिसर्स को तैयार करता है और वो अपने ऑपरेशन पर निकल जाता है, जहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बंकर जलते हैं। लास्ट में एक और बंकर को खत्म करने के चक्कर में विक्रम को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं, लेकिन विक्रम की कंपनी और इंडियन आर्मी उस बंकर को उड़ा देती है। जिसके बाद फाइनली इंडियन आर्मी जीत का डंका बजाती है और अपने भारत का झंडा लहराती है। और उसके बाद विक्रम शहीद हो जाते हैं और उनकी डेड बॉडी घर पे ले जाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग दुखी होते हैं और इस तरीके से एक कहानी खत्म होती है।